नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग 11th और 12th का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कह लीजिए, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे आप डिराइव करेंगे, कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, इसे हम बहुत ही इजीली एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। और इसमें केवल आपको पहले पता है परसेंटेज। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 40% आपका कार्बन है और आपका 6.66% हाइड्रोजन है और शेष आपका ऑक्सीजन है। तो पहला काम जो है आप इसमें करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 40% कार्बन और प्लस आपका 6.66% हाइड्रोजन। दोनों को आप जो है ऐड करिए, ऐड करके 100 से माइनस करिए। जो भी आती है परसेंटेज वो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन की। हमेशा तमाम एलिमेंट दिए जाएंगे और उन एलिमेंटों में नहीं दिया रहेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए 100 में से सारे परसेंटेजों को ऐड करके माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का। तो ये आप माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 53.34% ऑक्सीजन। तो इसमें जो है आपको मिल गया 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप लिख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट। क्या हमने लिख लिया? एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां लिख लेते हैं हम परसेंटेज। कार्बन कितना परसेंटेज है इसका? 40%। हाइड्रोजन कितना है? 6.66% और ऑक्सीजन माइनस करने पर आ गया है 53.34%। ये आपको इतना तो नोन है। अब इसके बाद जो है आप लिख लेंगे एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आ गया है आपका एटॉमिक वेट। अब आप निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज बाई आपका एटॉमिक वेट। अगर आप परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है आपका रिलेटिव रेशियो अपेक्षिक। पहले नंबर लिख लेते हैं। रिलेटिव क्या निकालेंगे हम? नंबर। चलिए, यहां आ गया है आपका 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.66 डिवाइडेड बाई 1, 53.34 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ गया है आपका 3.33, ये आ गया 6.66 और ये भी आ गया 3.33। अब इसके बाद आप काम करेंगे सेकेंड। इसमें से जो मिनिमम नंबर होगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आ गया रिलेटिव नंबर, इन नंबरों में से जो मिनिमम नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका रिलेटिव रेशियो। क्या आ जाएगा? रिलेटिव रेशियो। इसमें मिनिमम नंबर यही है 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33
1 आ गया। 6.66 डिवाइडेड बाई 3.33 2, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 1। ये आ गया है आपका रिलेटिव रेशियो। ध्यान देंगे, यदि रिलेटिव रेशियो होल नंबर नहीं है तो ये हमेशा आपका आएगा किसमें, होल नंबर में आना चाहिए। तो आप उचित नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे होल नंबर में। ध्यान देंगे, ये हमेशा पॉइंट में अगर आ गया तो कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, जिससे भी मल्टीप्लाई करने पर आ जाता होल नंबर, उससे मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर पॉइंट 0 करके कुछ दिया गया है तो उसे निग्लेजिबल मान करके छोड़ देंगे। अब आ गया है आपका यहां इंपीरिकल रेशियो, या इसी का नाम है सिंपल रेशियो, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। अब यही अगर होल नंबर है तो यही इंपीरिकल रेशियो है और सिंपल रेशियो है। अदरवाइज इसे उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। आ गया 1 2 और 1। ये आपको मिल गया एक चार्ट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अगर ये आप चार्ट बना लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या, एक चार्ट, मेथड्स ऑफ डिटरमाइन ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। देख सकते हैं आप यहां फिर से, यहां हमने लिख लिया है पहले नंबर में कितने एलिमेंट हैं, 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पहली चीज, केवल और केवल हमें पता है परसेंटेज, वो भी ऑक्सीजन का नहीं, तो आप 100 में से इसे क्या करेंगे, दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे। और भी अगर एलिमेंटों का परसेंटेज दिया गया है तो उसे भी ऐड करके 100 से माइनस करेंगे। हमेशा कैलकुलेट हो जाएगा, नोन हो जाएगा, आपका ज्ञात हो जाएगा परसेंटेज ऑक्सीजन का। तो ये हमने निकाल लिया ऑक्सीजन का परसेंटेज, आप लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, इसका आप लिख लेंगे एटॉमिक वेट। अगर परसेंटेज में एटॉमिक वेट से हम डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रिलेटिव नंबर, और रिलेटिव नंबर में जो मिनिमम नंबर होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिलेटिव रेशियो। अगर ये होल नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज इसे उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, आ जाएगा इंपीरिकल रेशियो। अब यहां आप लिख लेंगे इंपीरिकल फार्मूला, और यहां देख लीजिए जितने एलिमेंट हैं उसको लिख लीजिए। जो रेशियो आया है 1 to 1, राइट साइड में लोअर साइड में लिखेंगे 1 to 1, दाहिनी तरफ नीचे इसे लिख लीजिए, यही आ गया। 1 लिखा नहीं जाता, CH2O, ये आ गया है आपका इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा और देखेंगे तो ये है HCHO, जिसे ऐसे बनाया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इधर उधर, और इसका नाम है आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला का आप n गुना कर दीजिए। ये आपका n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
इंपिरिकल फार्मूला, ये आप जानिए। तो आपका n आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां देखेंगे आप डेंसिटी दी गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी, 30। और हम जानते हैं कि D इंटू टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के। तो ये आपका डिवाइडेड बाई आ गया, ये कितना दिया निकाल लेंगे इसको हम। तो यहां से पहले चलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, आ गया है आपका कितना, 30। कितना आ गया, 30। तो ये इंपिरिकल फार्मूले का मास आ गया है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना, 30। और अगर D इंटू 2 कर दे तो आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट जो दिया गया है कितना, 30। तो D इज इक्वल टू आपको पता है 30, ये D कितना है, 30। तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आपका 30 आ जाएगा कितना, 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहां आप रख देंगे इंपिरिकल फार्मूला का 2 गुना कर लीजिए, आ गया है आपका CH2O, इसका ट्वाइस, और ये आ गया है आपका C2H4O2। यही क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है ये दिया रहेगा, अदरवाइज डेंसिटी दी रहेगी। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू डेंसिटी होता है। तो चाहे डेंसिटी दी गई हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चाहे डेंसिटी दी गई हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें पता होगा परसेंटेज, और परसेंटेज के बेस पे हम निकालेंगे पहले क्या, इंपिरिकल फार्मूला। कैसे निकालेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, परसेंटेज दिया गया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है तो 100 से माइनस कर लेंगे, एटॉमिक वेट से इसमें डिवाइड करेंगे, रिलेटिव नंबर आ जाएगा, इसमें से जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे, रिलेटिव रेशियो आ जाएगा। अगर होल नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यही इंपिरिकल रेशियो आ जाएगा। तो ये आपका जो आया इंपिरिकल रेशियो, यही राइट साइड में नीचे लिख लेंगे, यही कन्वर्ट हो जाएगा इंपिरिकल फार्मूला में। CH2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, या CHO फॉर्मल्डिहाइड है। अब चलिए अगर इसी का n गुना कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। n क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया होगा मॉलिक्यूलर वेट, क्या दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर आपका मास दिया गया होगा। तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे इंपिरिकल फार्मूले के मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, कितना आ गया है आपका, 30। 12 2 16 आ गया 30, 30 डिवाइड कर देंगे, यहाँ डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट के होता है, मास के होता है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आ जाएगा 2, इसी का 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल करने पर आ जाएगा C2H4O2। इसे आप लिख सकते हैं CH3COOH, और इसे कहा जाता है आपका एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड बनाना है तो कार्बन से आपके 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये है आपका OH।
ये हो गया है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है, कैलकुलेट करना रहता है इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल आ गया, n गुना करेंगे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। n क्या है यही देखना है, तो कभी कभी दे दिया जाएगा डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में है, CBSE ICSE में।